Dear students, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डोमेस्टिक इनकम। कल मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया। अब थोड़ा इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस है डोमेस्टिक इनकम तो नेशनल इनकम। आज क्या फर्क पान वाली डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, ये हम देखेंगे आज कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। हम इसकी डेफिनेशन देंगे डोमेस्टिक इनकम की। तो फिर हमें डोमेस्टिक इनकम जो है और नेशनल इनकम, इसमें जो चीज़ें हैं वो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स डोमेस्टिक इनकम is the sum total of incomes. Domestic income is the sum total of incomes, factor incomes, sum total of factor incomes, sum total of factor incomes, यानी जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है फैक्टर इनकम। ये मैंने कल भी आपको बताया, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो इनकम आती है। तो मसलन हमें है, ये मैं आपको यहाँ बताऊंगा, हमें सैलरी आती है, सैलरी या रिम्यूनरेशन जिसको कहते हैं, सैलरी ऑफ लेबर्स या कंपनसेशन ऑफ लेबर्स। हमें सैलरी ऑफ, पहले हम ये देखेंगे गोड बहरहाल रेंट ही पहली चीज जो हमें आती है, दैट्स रेंट। रेंट इसमें आता है, प्लस रेंट हम देते हैं जब एक ज़मीन हम लेंगे एक लैंडलॉर्ड की, और फिर उसके अपनी फर्म स्टार्ट करेंगे, आपको पहले ही मालूम है। फिर हम लेबर लगाते हैं, उसके लिए भी हमें है सैलरी उसकी लेबर की, उसको हम सैलरी देते हैं। प्लस हमारा जो कैपिटल होता है वो सरमाया जो हम लगाते हैं, मशीन दूसरे टूल्स जो होते हैं, तो उसमें हम इंटरेस्ट देते हैं। तो फिर हमारा है एंटरप्रेन्योर जो चलाते हैं, यहाँ जब प्रोडक्ट निकलता है तो फिर जब इसको दिया, रेंट वाले को दिया, सैलरी वाले को दिया, इंटरेस्ट वाले को दिया, फिर वहाँ जो है, जो वहाँ इसका मालिक जो होता है फर्म का, इसको मिलता है प्रॉफिट, उसको हम इंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, रेंट लैंड को देते हैं हम, सैलरी लेबर को देते हैं, इंटरेस्ट कैपिटल को देते हैं, और प्रॉफिट देते हैं इंटरप्रेन्योर को। वही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और ये उनकी उजरत है, कंपनसेशन उनके, रिवार्ड उनका है। तो ये डोमेस्टिक इनकम की हम बात कर रहे हैं। सो डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक इनकम में ये 4 चीजें हमने जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, generated within the generated within the domestic territory of a country, domestic territory of a country। एक जो डोमेस्टिक इनकम है, एक मुल्क के अंदर, एक मुल्क जो है उसकी टेरिटरी जो है, हमारे पास टेरिटरी 2 चीजें होती है, एक होती है इकोनॉमिक टेरिटरी, एक होती है जियोग्राफिकल टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी मीन्स जहाँ भी एक मुल्क का एक आदमी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करे,
चाहे वो अपने मुल्क में करे, अपने मुल्क से बाहर करे, तो वो सब इलाका आता है इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। तो यहाँ जो है दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी अकिस मुल्कस युस पनुन मुल्क छु तथ युस टेरिटरी छे डोमेस्टिक टेरिटरी, तथ मज युस जन तमाम इनकम छु फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यम छु तिमन युस इनकम यवान छु, यानी युस इनकम आसि लैंडस यी तमाम युस जन लैंड आसि रेंटस पे दितमुत, युस सैलरी आसि मजूरन तमाम मजूरन अकिस मुल्कस मज यम ते अंदर फैक्टरी छु यस ते अंदर दोयम काम जमीनस पे चलन यम तत मजूर आसन, तमाम इंटरेस्ट युस ते कैपिटल लगान छु, तो तमाम प्रॉफिट यम जन एंटरप्रेन्योर्स छु, यम जन कारोबार यम जन मुख्तलिफ फर्मन हंद मालिक छु, जनरेटेड विद इन ये सोरे ये अकिस डोमेस्टिक टेरिटरी यस आसि, यस अकि मुल्कच टेरिटरी आसि, सो इट इज no matter who generates this, non-residents or non-residents। अब देखो यहाँ एक और चीज है, no matter who generates it, no matter who generates it, no matter who generates it, यानी ये नहीं किया कि कुछ है जनरल, तो ये है नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स। ख्याल रखना, नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स वो जो एक मुल्क में 1 साल से ज्यादा देर तक रहे, वहां ट्रांजैक्शन करे, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां हो, तो फिर अगर उसके वजह से इनकम आए एक मुल्क को, जो डोमेस्टिक इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, अकिस मुल्कस मज युस जन रोजन वोल आसि अकि वरी खुद ज्यादा युस रोजान आसि, पत्ता आसि कारोबार तत करान, सु युस आमदनी हासिल करे, चाहे सु बहसत रेंट कर, बहसत सैलरी कर, बहसत इंटरेस्ट या बहसत प्रॉफिट, यह डोमेस्टिक इनकमस मज। या नॉन रेजिडेंट युस आसि, यानी सु आसि हिंदुस्तानस मज रोजान, सु आसि न नॉन रेजिडेंट आसि, सु आसि न ये रोजान, तो मगर अगर सु बीस जाय कर ट्रांजेक्शन, अगर सु बीस जाय ट्रांजेक्शन करे, तो उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। सो इट इज नो मैटर हु जनरेट्स इट्स नॉर्मल रेजिडेंट। फिर हमें जो नेशनल इनकम है, अब थोड़ा इसका नेशनल इनकम के साथ मवाजना करेंगे, हमने नेशनल इनकम की जो डिफिनेशन थी वो भी हम देंगे ताकि उसमें मवाजना हो सके। नेशनल इनकम तो कभी आता है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अच्छा, ये जो डोमेस्टिक रेजिडेंट यहाँ है, डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी का चेसन है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब यहाँ जो है नेशनल इनकम जो हमने बताया, ये क्या है नेशनल इनकम, तो इसमें और आत डोमेस्टिक इनकम क्या फर्क। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, national income is the sum total of फैक्टर इनकम्स, वही है ये। अब देखो यहाँ आपको ज्यादा फर्क नहीं रही है, यहाँ भी मैंने वही रखा था, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, यहाँ भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स है, ये यहाँ भी रेंट है, यहाँ भी सैलरी है, मजदूरों की उजरत, यहाँ भी इंटरेस्ट है, यहाँ भी प्रॉफिट है।
रेंट सैलरी इंटरेस्ट प्रॉफिट आया सोनवे यानी यम हुत मज तो यथ मज generated by normal residents of a country generated by normal residents of a country generated by normal residents of a country यहां भी हमने यही लिखा था जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ ए कंट्री लेकिन यहां है अलग एक चीज यहां है जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री यहां है जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री यानी डोमेस्टिक कंट्री अथ मंज नो मैटर हु जनरेट नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट यानी नॉर्मल रेजिडेंट या नॉन सुमत मगर हिंदुस्तान से मज हिंदुस्तान से टेरिटरी मज ख्याल रखिए यहाँ बाहर वाले भी काम करते हैं हिंदुस्तान में बाहर के लोग जो है वो यहाँ काम करते हैं यहाँ के एम्बेसी में काम करते हैं यहाँ के दूसरी जगह हैं वहाँ काम करते हैं वो नॉन रेजिडेंट्स है वो यहाँ के रहने वाले ने दूसरे मुल्क में काम हिंदुस्तान में करते हैं इनकी इनकम अगर हो नॉर्मल रेजिडेंट तो वही हुआ जो यहाँ का रहने वाला है जो यहाँ काम करता है तो यहाँ लेकिन यहाँ तो बदल ये नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स यानी वही जो ऊपर लिखा जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री नॉर्मल रेजिडेंट युस अकि मुल्कुक आसे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री normal residents of a country no matter where it is generated within domestic country or outside territory तो इतना क्या लिखा no matter where it is generated would you go no matter who generates it कुछ नफर सुनामुत यानी वो हिंदुस्तान का है या नॉन रेजिडेंट यानी दूसरे मुल्क का है हिंदुस्तान में मगर यहाँ एक और चीज है यहाँ है वेयर इट इज यानी हिंदुस्तान का चाहे वो हिंदुस्तान में हो या बाहर किसी मुल्क में हो या तो हिंदुस्तान हिंदुस्तानुक या हिंदुस्तान बे मुल्कुक अगर आए यह गो डोमेस्टिक इनकम मगर नेशनल इनकम गो कि सो इनकम चाहे सो सैलरी चाहे सो इंटरेस्ट चाहे प्रॉफिट चाहे रेंट तो सह नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री नॉर्मल यानी यह जरूरी कह नो मैटर वेयर इट इज जनरेट कत सो जनरेट गसान सो हिंदुस्तान मज या नेबर सो गसान डोमेस्टिक टेरिटरी मज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड ये देखो इसमें कितना फर्क है ये लास्ट नो मैटर हु जनरेट्स इट नॉर्मल रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स डोमेस्टिक इनकम ये सो इनकम ये जनरेट गसान डोमेस्टिक टेरिटरी मज यानी हिंदुस्तान अंदर पत वो डोमेस्टिक टेरिटरी कस कत मज डोमेस्टिक टेरिटरी अच्छा यह जरूरी कि रेजिडेंट या नबरिम मे वो मसला ये एम्बेसी नबरिम तक हिंदुस्तान क्या नबरिम करान हिंदुस्तान में बहुत जो बाहर वाले लोग जो कारोबार करते हैं हिंदुस्तान में मजदूरी करते हैं हिंदुस्तान में काम करते हैं फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो लेकिन वो हिंदुस्तान के रहने वाले नॉन रेजिडेंट्स हैं अब यहाँ जो है नेशनल इनकम में है इसमें यह है कि जो इनकम जनरेट होती है नेशनल इनकम में वो चीजें आते हैं नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड यह जरूरी इनकम गैस जनरेट सिर्फ हिंदुस्तान में यह कि नबर तथ मगर सो नफर नबर सो हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान का एक आदमी है वो
रहता तो हिंदुस्तान का रेजिडेंट ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन काम करता है बाहर। मसलन हिंदुस्तान का ये जो है एम्बेसडर वो अमेरिका में रहता है, या हिंदुस्तान के बहुत से लोग जो मिलिट्री आर्मी में काम करते हैं बाहर करते हैं, श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स है, या दूसरी चीज़ें हैं जो दूसरे मुल्कों में ये साइंटिफिक रिसर्च करते हैं या दूसरी चीज़ें करते हैं या सर्विस करते हैं दूसरे मुल्कों में, तो लेकिन वो हिंदुस्तानी है। तो वो ये कहता है कि उनकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में गिनी जाती है। ये फर्क है, जो फर्क डोमेस्टिक तो नेशनल इनकम वो ये डोमेस्टिक टेरिटरी अत मज क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखो जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसमें ये क्या क्या चीजें लाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी सो टेरिटरी हिंदुस्तान टेरिटरी है, इसका मतलब है यहाँ जोग्राफिकल टेरिटरी नहीं, इकोनॉमिक टेरिटरी। सो अलग ये सो इकोनॉमिक एक्टिविटी हिंदुस्तान की खतर या तम मुल्क खतर ये जिक्र करो। तो अब देखिए यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी कुस कुस डोमेस्टिक टेरिटरी, तो इसमें जो आता है टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ lying within the political frontiers, including waters of a country, territorial waters, including territorial waters. यानी हिंदुस्तान पॉलिटिकल मैप, अगर पॉलिटिकल मैप निमो आसाम टू JNK, आसाम पे JNK अत मज यूत इलाक पत हिंदुस्तान आबस मज वन इंडियन ओशन, यहाँ इसके कुछ जजीरे हैं या दूसरी एक्टिविटीज होते हैं, जहाज चलते हैं, आबी जहाज चलते हैं, इनकी वेसल्स होते हैं, तेल निकालते हैं या दूसरी एक्टिविटीज यम एक्टिविटी समंदरस मज गसान तक एक्टिविटी है सो इलाक सोर डोमेस्टिक टेरिटरी मान हिंदुस्तान। तवे लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर गो ये पॉलिटिकल मैप हिंदुस्तान मतलब एक साइड ईस्टस मज दूर गसान नजरे क्या वनान ये आसाम, यहाँ हमारा गुजरात है, वो ऊपर से नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर है और फिर वेस्ट में हमें तमिलनाडु या केरला है। ये सब पॉलिटिकल मैप है। फिर जब हम समंदर में जाएंगे आबिदास तो वहाँ हमारे ये जो है आइलैंड्स है और फिर वाटर्स है जहाँ से हमारा अपना आबी एक बाउंड्री है, तो ये है। फिर जो शिप्स जहाँ हमारे शिप्स जो है एयरक्राफ्ट जहाँ तक जा सकते हैं, शिप्स जो है हमारे जहाज जो है, हमारे क्रू मेंबर्स जो है, ये है जो दूसरे ये एक्टिविटीज करते हैं समंदर में, वो सब इसमें आते हैं। एक मुल्क से जैसे जैसे हम इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ये जहां हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे वहां से पैसेंजर्स को प्लेन्स के जरिए लाएंगे। बस अगर हम इंग्लैंड से पैसेंजर्स को लाएंगे, कनाडा से लाएंगे, तो वो ये जो जब हम वो लाएंगे वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, वो आती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज सशिवान तस्मस में। फिर है मसलन अगर हम हमारी जो एक काम है, हम फिशिंग करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, फिशिंग हमारी वेसल्स होते हैं, फिशिंग वेसल्स बजे नाव आसान, फिर हम इंटरनेशनल वाटर्स में जाते हैं, इस श्रीलंका की तरफ, यहाँ अरबिक सी की तरफ, इंडियन ओशन में तो है, और फिर ईस्ट में भी हमारा है पैसिफिक ओशन जहाँ हम जाते हैं। तो ये भी हमारी, जहाँ हम इस कारोबार के लिए जाएं तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है।
फिर जो हमारी एम्बेसीज जो है, जो हमारी एम्बेसीज है, एम्बेसी हर मुल्क में हमारी एम्बेसी है, यहाँ जो भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के लोग काम करते हैं, तो ये इतनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो इसमें आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में। यम गई मान डोमेस्टिक टेरिटरी अत इकोनॉमिक एक्टिविटी गई ट्रांजेक्शन गई सह नेशनल इनकमस मज गसान जमा, सह नेशनल इनकमस मज जमा। सो ये फर्क था हमें, ये था हमारा व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ये यहाँ तक था। अब जो हमें है वो है कि हम जो डोमेस्टिक इनकम है वो कैसे हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करें, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम ये कैसे हम करें कन्वर्ट, तो ये भी आप देखिएगा। आप डोमेस्टिक इनकम जो है, डोमेस्टिक इनकम तो मैंने पहले ही कहा डोमेस्टिक इनकम ये वो इनकम है जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंट हो यहाँ या नॉन रेजिडेंट हो, वो जो करे, तो डोमेस्टिक इनकम है उसको हम कैसे नेशनल इनकम में तब्दील करें, कैसे कन्वर्ट करें, तो है वो है उसको हम प्लस करते हैं फैक्टर इनकम्स, जो मैंने आपको कहा फैक्टर इनकम्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम्स है वो इसको हम प्लस करते हैं फैक्टर इनकम्स रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, factor incomes by factor incomes from factor incomes earned by our residents, factor incomes earned by our residents, यम जन सानि मुल्क बसकिंदार आसन तिहज फैक्टर इनकम यह गसान डोमेस्टिक इनकम्स प्लस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये ख्याल रखी जाए, यानी जो हिंदुस्तान के लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके कारोबार करते हैं, उनको वहां जो आमदनी मिलती है अगर वो जमा करें हम डोमेस्टिक इनकम के साथ और माइनस करें फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट्स, फैक्टर इनकम्स अर्नड in our domestic territory, in our domestic territory, in our domestic territory by non-residents इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ये है नेशनल इनकम, ये इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम मैंने कहा वो इनकम जो हिंदुस्तान की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो इनकम बनती है, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला करे या बाहर वाला, यहाँ इनकम जो नॉन रेजिडेंट हो, यानी डोमेस्टिक इनकम, और उसके साथ फैक्टर इनकम अर्नड बाय अवर, जो हिंदुस्तानी लोग बाहर मुल्कों में, हिंदुस्तानिक लुक यम दोयमन मुल्कन मज काम करान छ तिहज इनकम, सो करो अस डोमेस्टिक इनकम प्लस माइनस करो फैक्टर इनकम अर्नड इन अवर, यस सो फैक्टर इनकम यस जन सानिस मुल्कस मज सान ट्री मज निबरिम हासिल करान छ, सो करो माइनस, तेल बनी नेशनल इनकम। तो ये है कि हम कैसे चेंज करें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, या ऐसे भी हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम जो है डोमेस्टिक इनकम यानी सो इनकम यस पन्निस मुल्कस मज टेरिटरी यस जन आसि सानि मुल्क यस जन बाउंड्री आसि
अथ मज इनकम बने, चाहे सो हिंदुस्तान के हासिल कर या नॉन रेजिडेंट्स ये अगर करान तमो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड domestic income plus net factor income from abroad is equal to national income is again national income यानी हम कैसे ये नेशनल इनकम कर सकते हैं, ये है कि हम कैसे डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स।